जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? इस वीडियो में हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं, क्या आप भी अपने बच्चों का विवाह करने के लिए जा रहे हैं? यदि आप भी अपने बच्चों का विवाह करने के लिए जा रहे हैं तो कुछ बातें मैं आपको बोलूँगा, उसको आप सुन लीजिएगा और वह बातें आपके ज़रूर कहीं न कहीं आपके बिल्कुल काम में आएंगी। यदि आप भगवान की कृपा से अपने बच्चों का विवाह करने के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले तो मुहूर्त वगैरह निकलवाइए, सूर्य पूजा वगैरह भी उसमें दिखवाइए, अच्छी लगन, अच्छा शोध करा करके फिर उसके तत्पश्चात आपको करना क्या है, मैं कहूँगा हलवाई गणेश जी का रूप है। जो भी आप कुछ बुकिंग कराते हैं तो सबसे पहले हलवाइयों की बुकिंग कीजिए, बयाना हलवाई को दे दीजिए। आप देखिए आपके यहाँ बच्चों का विवाह कितना अद्भुत होता है। जब आप कोई खरीदारी करें तो सबसे पहले गणेश जी की सुपारी खरीद करके लाइए, यानी पूजा पाठ का सामान लेकर के आइएगा। साबुत हल्दी जरूर खरीदें। किसी भी प्रकार की नज़र, जादू, टोना, टोटका, उल्टा पुल्टा, किसी का सुल्टा, किसी का यह प्रभाव जमेगा ही नहीं। साबुत हल्दी आप लेकर के आइए, सुपारी लेकर के आइए, पूजा का सामान लेकर के आइएगा। और सब चीज़ें फिर बाद की बात हैं। तो मैंने पूर्व में भी कभी ये बात बोली होगी और आज मैं फिर आपके बीच में बोल रहा हूँ। इस तरीके से यदि आप अपने बच्चों का आप विवाह करते हैं तो बहुत अद्भुत हो जाएगा। अपने बजट की योजना ज़रूर बनाइए। सबसे पहले कुल बजट तय करें कितना आप खर्च कर रहे हैं और उसी के हिसाब से आप बुकिंग कराएं। बाद में कर्जा लंबे समय तक चुकाते रहें तो भी दिक्कत वाली बात हो जाएगी। सबसे पहले आपको हलवाइयों को बुकिंग कराना है। पहला, यदि आपको बयाना देना है तो वो हलवाइयों को पहले लिस्ट बना लीजिए, कहाँ का न्योता आपको देना है। बच्चों की शादियाँ रोज़ नहीं होती हैं, लिस्ट बनाइए। कहीं आपके जो अपने लोग हैं तो आपको कहाँ का निमंत्रण पत्र देना है। बदले की भावना नहीं होनी चाहिए कि उन्होंने हमें न्योता नहीं दिया तो हम क्यों दें। कभी कभी ऐसा होता है, कोई व्यक्ति आपको इतना ज़्यादा चाहता है कि किसी कारणवश हो सकता है निमंत्रण ना आया हो, छोटा कार्यक्रम हो तो उसकी वजह से भी न्योता ना आया हो। मैं कहूँगा जब भी आप अपने बच्चों का विवाह करते हैं तो उसमें 3 तरह के लोगों को ज़रूर बुलाइएगा। एक वो व्यक्ति जो तुम्हारे चरण छू करके तुम्हारा आशीर्वाद ले रहा है, एक वो व्यक्ति जो तुम्हें हाथ ऐसे बढ़ा करके अपने गले से लगा रहा है, अपने कंठ से लगा रहा है, अपने गले से लगा रहा है, एक मित्र की तरह आपको समझ रहा है। ऐसे व्यक्ति को आप निमंत्रण, उसको न्योता आप जरूर दीजिएगा। और एक वह व्यक्ति, उसको आप जरूर बुलाइए जिसके चरण छू करके आप उसका आशीर्वाद ले रहे हैं, तो उसको भी आप जरूर बुलाइए। कोई भी आप फंक्शन करते हैं, विशेष रूप से बच्चों का विवाह आप कर रहे हैं तो 3 तरह के लोग आपके यहाँ आए हैं। एक तो जो आपके चरण छूकर आपसे आशीर्वाद ले रहे हैं, दूसरे आपके गले मिल रहे हैं, कंठ मिल रहे हैं, और तीसरे लोग वह हैं जिनके चरण छू करके आप उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। ये 3 तरह के लोग, तो फंक्शन में बहुत आनंद आता है। तो इस वीडियो को मैंने एक विशेष ढंग से समाज के लिए, मैं उपदेशक बनकर के नहीं, मैं एक संदेश वाहक बनकर के ही मैं आपके चर्चा कर रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जब राष्ट्रीय यज्ञ की तरफ चल करके आए हैं तो वहाँ भी यह बिल्कुल देखने को मिला है कि वहाँ 3 घटनाएं घटी हैं। धर्मराज युधिष्ठिर के चरण भगवान कृष्ण ने छुए, अर्जुन से कंठ मिले, नकुल सहदेव ने भगवान श्री कृष्ण के चरण छुए। तो इस तरह के जो लोग आते हैं अपने आयोजन में, जो आपके चरण छूकर आपका सम्मान बढ़ा रहे हैं और आपके गले मिलकर आपका हौसला बढ़ा रहे हैं और आप उनके पाँव छू रहे हैं, तो आपको वो आशीर्वाद दे रहे हैं। ये 3 तरह के जो लोग हैं जो आपको सिरा दे, जो आपको जो ऐसे हाथ रख करके जो आशीर्वाद भी दे रहे हैं, उन लोगों के द्वारा भी इस आयोजन में 4 चांद लग रहे हैं, ये समझ लीजिएगा। तो इस वीडियो में मैंने जो बात कही वो बड़ी अद्भुत थी। क्या आप भी अपने बच्चों का विवाह करने के लिए जा रहे हैं? यदि करने के लिए जा रहे हैं तो इन बातों को आप जरूर ध्यान रखिएगा। जब भी कोई आ रहा है, देखो व्यक्ति 1000 किलोमीटर दूर से भी चल करके आया है, उसको देख करके आप मुस्कुरा करके बस ये कह दें और आप कैसे हैं। आपके आने से इस आयोजन की खुशबू बढ़ गई, इस आयोजन की रौनक बढ़ गई। आप समझ लीजिए, आने वाला व्यक्ति 1000 किलोमीटर दूर से भी आया तो उसकी थकान बिल्कुल उतर जाएगी, वो खुश हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है, शादी शुदियों में जाते हैं, कहीं कोई बोलने वाला नहीं होता है, तो भैया आप बच्चों का विवाह कर रहे हैं तो आने वाले हर आगंतुक का आदर होना चाहिए, मान होना चाहिए। तो आपके यहाँ वही तो आए जिनको आपने बुलाया है, उनका रेस्पेक्ट भी होना चाहिए।
जो हमने पढ़ा वो आपको हमने सुनाया, करना ना करना तो ये सब आपके मन की बात है। ये कोई हमारा आदेश नहीं है, हम तो एक ग्रंथ का संदेश ही आपके साथ भेजते हैं, आपके बीच भेजते हैं, बात शेयर करते हैं। इस तरीके से आप अपने बच्चों का विवाह करते हैं, बेटा और बेटी कोई भी हो, समझ लीजिएगा कि वह विवाह अति सफल होता है, समृद्धि होती है, बरकत होती है और बहुत आनंद होता है। आपने वीडियो पूरा सुना, धन्यवाद। वीडियो को आगे भी भेजिए और भी लोग लाभान्वित हो सकें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। सबसे पहले सुपारी खरीदें और सबसे पहले आप हलवाई को बुक करें। धन्यवाद।